Third lesson, anionic equilibrium 3.11. A solution is prepared by mixing equal volume of 0.1 mole MgCl2 and 0.3 mole of Na2C2O4 at 293 Kelvin. Okay. Would MgC2O4 precipitate out? मतलब हमको ये पूछ रहे हैं कि जो MgC2O4 है वो precipitate होगा क्या? Precipitate होना यानी कि जब भी कोई हमें ऐसा सॉल्यूशन है तो जो सॉल्यूशन के नीचे जो भी सोल्यूट बचता है उसको हम प्रिसिपिटेट ऐसे बोलते हैं। ओके, जो कि सोल्यूबल नहीं होता है ना तो वो नीचे बैठ जाता है। तो देखो KSP ऑफ MgC2O4 एट 293 केल्विन इज 8.56 इंटू 10⁻⁵. ओके, तो जो KSP की वैल्यू है वो दी गई है हमें, तो वो बोल रहे हैं कि आयोनिक जो प्रोडक्ट है इसका वो प्रिसिपिटेट आउट होगा क्या, तो हम इसको फाइंड करेंगे। तो देखो MgC2 ऐसा दिया है ना, MgC2O4 दिया गया है, तो हमारे पास तो ये हमारे पास क्या है MgC2 है। देखो MgC2 एंड देन MgC2 कितना है 0.1 m का एंड Na2C2O4 है वो जो कि है 0.3 मोल का। ओके, और हमें फाइंड ये करना है। तो देखो Mg किस में है, Mg इसमें है। ओके, एंड C2O4 किस में है, इसमें है। ओके, तो इन दोनों को हमें ऐसे देखो सेपरेट करना पड़ेगा, लाइक Mg2 प्लस C2O4 2 माइनस, ये जब भी बराबर क्वांटिटी में होंगे यानी कि 2 प्लस और 2 माइनस होंगे तभी ये दोनों ऐड हो सकते हैं। अगर कोई 1 यहाँ पे प्लस और 2 माइनस ऐसे कभी भी ऐड होता नहीं है। तो देखो अभी इसकी वैल्यू दी है, इन दोनों को मिक्स करके जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू दी है वॉल्यूम की, और इन दोनों की भी वॉल्यूम की दी है, बट हमें तो बस इसकी चाहिए एंड इसकी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो जो ये Mg का है तो ये क्या करना हमें, ये तो 2 है ना, तो 2 है उसमें से हमको भी इसकी एक की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 2 करना, यानी कि 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.3 मोल डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.05 मोल लीटर और ये बन जाएगा 0.15 मोल लीटर। इसको ऐसे लिखेंगे हम, देखो कि Mg2 प्लस एंड C2O4 माइनस 2 माइनस इज इक्वल टू ये 0.05 मोल पर लीटर है और ये 0.15 मोल पर लीटर है। ओके, नाउ ये देखो कि हमें फाइंड करना है आयोनिक प्रोडक्ट। तो आयोनिक प्रोडक्ट इन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसे आयोनिक प्रोडक्ट कैसे हम करेंगे, देखो जैसे रिएक्शन कैसे फॉर्म हुए हैं Mg2 प्लस जब हमने C2O4 2 निगेटिव को ऐड किया तो हमें फॉर्म हुआ MgC2O4। ओके, तो फिर आयोनिक प्रोडक्ट किसे निकलेंगे इन दोनों के, तो कैसे Mg2 प्लस इंटू C2O4 2 निगेटिव। अब इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, जैसे कि इसकी वैल्यू क्या है 0.05 इंटू इसकी वैल्यू 0.15, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.0075। ओके, और पॉइंट किधर शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, राइट साइड में। जब भी राइट साइड में पॉइंट शिफ्ट होता है 10 टू द पावर कितना होता है, निगेटिव में जाता है पावर। ओके, 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे 1 2 3, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, तो देखो इसकी वैल्यू ये आई है एंड जो हमारा KSP थी उसकी वैल्यू क्या है, देखो KSP इज इक्वल टू 8.56 इंटू 10 टू द पावर -5 और आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो एग्जैक्टली द बड़ा कौन है, तो ग्रेटर है हमारा आयोनिक प्रोडक्ट। क्यों, आप तो बोल रहे होंगे 7 बड़ा है 8 तो छोटा, 7 तो छोटा है 8 बड़ा है ना, 8 बड़ा होता है 7 छोटा है। बट निगेटिव देखो पॉइंट, ये देखो ये क्या है -5 और ये -3, तो अगर -5 को इधर ऐड किया तो पॉइंट कैसे शिफ्ट होगा 5 तो 1 1 2 3 4 8 5 6 और ये कैसा होगा 1 0.1 2। अब बताओ अब कौन बड़ा है, ये, क्योंकि 0 इसमें ज़्यादा है तो ये छोटा होगा ना। तो लाइक हमें अगर ये देखते तो हमें 10 टू द पावर भी देखना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं द KSP वैल्यू, तो द KSP की वैल्यू क्या है MgC2O4 की 293 केल्विन में 8.56 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, -5, और जो हमारी जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो ग्रेटर है KSP से, तो प्रिसिपिटेट विल फॉर्म। तो जब भी KSP की वैल्यू स्मॉलर होती है IP से और IP की ग्रेटर होती है तो प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। ओके,
सो थैंक यू सो मच।